गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज फिर से क्या हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया। 10 दिन का इस बार क्या है, 10 दिन का लॉकडाउन है। अभी आप सभी सुरक्षित होंगे करके मैं समझती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, पाठ के ओर बढ़ेंगे। आज का तीसरा पाठ कौन सा है? मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश यानी क्या है? हमारा भारत देश। उसके साथ साथ क्या है, एक इधर यहाँ पार्ट में क्या है, मेजर छुट्टी बिताने के लिए अपने घर को बिताने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए अपने घर को जाता है। छुट्टियों में क्या करते हैं, सभी सैनिक लोग अपने अपने घर को छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। यहाँ पार्ट में भी एक मेजर ने क्या किया, छुट्टी बिताने के लिए अपने घर को गया था। तभी दुश्मन ने उन्हें क्या किया, अचानक हमला कर दिया, भारत के ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिए दुश्मन लोग। तभी क्या हुआ, मेजर छुट्टी मनाने के लिए घर को गया था ना, उन सभी सैनिकों को एक आदेश भेजा गया। क्या आदेश भेजे गए? उन सभी को वापस आने के लिए तुरंत आदेश भेजे गए। तभी यह मेजर ने क्या किया, वापस जाने के लिए और लड़ाई में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया, सभी अपना सामान सभी लेकर उन्होंने जाते वक्त क्या किया, अपने माँ के पैर छुआ। माँ के पैर छूने के बाद और तभी माँ का ममत्व जाग उठा और माँ के आंखों में आंसू भर गए। अभी मेरा बेटा जा रहा है, देश के लिए लड़ रहा है करके माँ के आंखों में आंसू भर गए। तभी क्या हुआ, इस मेजर को भी गला क्या हुआ, गदगदित हो गया। गदगदित का मतलब क्या है कुछ बात करने के लिए हम लोग बहुत दुखित हुए तो क्या होता है, हम लोगों को बात करने के लिए नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, गदगदित। गदगदित का मतलब है रुंध जाना का मतलब है रुंध गया। हम लोग रुंध गया भी बोल सकते हैं। रुंध गया का मतलब क्या है, गदगदित होना। तभी माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए माँ ने क्या कहती है, बेटे सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, देशवासियों का, हमारा देश का रक्षा करना। इसलिए तुम दृढ़ता से देश के लिए लड़ने के लिए जाओ करके माँ क्या कहती है, बेटे को भेजती है। तभी आगे क्या होता है, हम क्या करेंगे, पाठ के ओर से ध्यान देंगे। बच्चों चलो, अभी आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पाठ से देखो, शत्रु से देश की रक्षा करना हम सभी का क्या है, परम पुनीत कर्तव्य होता। हम सभी भारत देशवासियों है ना, इसलिए हमारा देश रक्षा करना क्या है, हम सबका कर्तव्य है। और आगे क्या होता है, लड़ाई में हम लोग, अभी लड़ाई चल रहा है बोले तो सैनिक लोग भाग कर आते, क्या हाँ अभी लड़ाई शुरू हो रहा है, युद्ध शुरू हो रहा है, मैं मर जाता हूँ, अब मेरे घर में मेरी माँ है, बच्चे हैं, पत्नी है, ऐसे कहकर वो लोग भाग जाते। क्या नहीं, सैनिक लोग क्या करते हैं, दृढ़ता से देश के लिए वो लोग लड़ते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, हम लोग लड़ाई में कभी भी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो क्या होता है, वीर विजय माला पहनते हैं। अब भागे तो आप लोगों को विजय माला नहीं मिलता, अब सीना तान कर आगे बढ़े तो क्या होता है, हम लोगों को विजय प्राप्ति होता है। इस घटना से क्या होता है, सब बच्चे यहाँ पाठ से आप लोग क्या सीखते हैं, तुम लोग यहाँ पाठ से साहस और वीरता का भाग क्या होता है, वीरता का भाव आप में जगता है। देश के लिए साहस और वीरता का भाव आप में जगता है। और उसके साथ साथ आप लोग कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पाठ से क्या सीखते हैं, कर्तव्य के प्रति आप लोग सजग होते हैं। अभी ये लड़ाई कब हुआ, क्या आगे चलकर क्या होता है, युद्ध मेजर लोग, सैनिक लोग कैसे लड़े, सभी हम यहाँ पाठ से सीखेंगे। अभी सन 1965 एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। एक देखो कब हुआ था ये, 1965 के दिन, वो भी कब, शाम को। हर तरफ में, चारों तरफ वातावरण कैसा था, वातावरण शांति का वातावरण था।
तभी किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। किसी को भी आशंका, शंका मतलब क्या होता है कि किसी को पहले ही पता रहता है, उसको हम लोग शंका कहते हैं। आशंका बोले तो किसी को भी कुछ होने वाला है करके किसी को भी आशंका नहीं थी। इसलिए तभी क्या हुआ, यही मौका देकर क्या किए, दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये क्या हुआ आक्रमण, कभी भी आप लोग देखिए आक्रमण कोई, हाँ अभी मैं कल 8 बजे को आक्रमण करने वाला हूँ, ऐसे कोई मैसेज भेजते क्या, संदेश भेजते क्या, नहीं। कभी भी क्या करते, शत्रु लोग अचानक ही हमला करके छोड़ते हैं। ऐसे ही भारत देश के ऊपर क्या किया, अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। यहाँ भारतीय सेना को चौंका दिया। इसे अचानक हुई हमला से भारतीय सेना चौंका दिया का मतलब क्या है, चकित हो गए, सभी लोग चकित हो गए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को, सभी सैनिक लोग छुट्टी है करके अपने अपने घर को गए थे। ये अचानक हुए हमले से क्या किए, सभी सैनिकों को वापस आने के लिए आदेश भेजा गया। तभी छुट्टियां बिता रहे हैं, ऐसे ही सैनिक लोगों में से एक था, वो क्या कर रहा था, छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर को गया था, वो एक मेजर ने, ठीक है। उनको फिर गया था, फिर उसको सूचना मिली, क्या सूचना मिली, मेजर को तुरंत वापस आने की आदेश उनको मेजर को भेजा गया। इसलिए मेजर ने क्या किया, जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। अभी देखो मेजर ने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जा रहा था, इसलिए उसको माँ का आशीर्वाद चाहिए था। बच्चों आप लोग भी क्या करते हैं, एग्जाम आए तो कुछ आए तो आप लोग क्या करते हैं, और कब आप लोग उत्सव आए तो अभी तभी आप लोग क्या करते हैं, माँ के पैर और माँ बाप के पैर छूते हैं। आप लोग माँ बाप पैर को क्यों छूते हैं, क्योंकि आपका परीक्षा अच्छा होना करके आप लोग क्या करते हैं, माँ बाप के पैर छूते हैं। ऐसे ही मेजर ने क्या किया, लड़ाई में भाग लेने के लिए जा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा। माँ हमेशा बच्चों के लिए माँ का ममता सभी का रहता है, ऐसे ही मेजर का माँ का भी ममत्व क्या हुआ, जाग उठा। आंखों में आंसू भर गए। देखो माँ के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। अभी मेरा बेटा लड़ाई में भाग लेने के लिए जा रहा है करके माँ ने क्या किया, बेटे को सीने से लगा लिया। आप लोग बोलते ना, हग किया करके, उसको हम क्या कहते हैं, सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया। क्या हुआ, मेजर का भी मैं माँ को छोड़कर जा रहा हूँ और माँ के आंखों में आंसू देखकर क्या हुआ, मेजर का गला भी रूंध गया का मतलब क्या है, गदगदित होना। कुछ बात करने के लिए आप लोगों को नहीं होता है, वो मौके को हम क्या कहते हैं, रूंधना, नहीं तो गदगदित होना कहते हैं। पर तुरंत ही देखो ये सब देखते हैं, अभी मेरी माँ अकेली होते, उसके आंखों में आंसू आ गया, मैं माँ को छोड़कर कैसे जाना, ये सब कोई सैनिक लोग, मेजर लोग सोचते हैं क्या, नहीं। उनका क्या रहता है, सिर्फ देश का रक्षा करना ही परम पुनीत कर्तव्य करके वो लोग समझते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको तुरंत ही उसको क्या हुआ, मातृभूमि का स्मरण हो आया। मातृभूमि का यानी हमारे देश को हम क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। इसलिए मातृभूमि का स्मरण हो आया उसको। युद्ध भूमि को जाते हुए तभी माँ ने क्या किया, अभी बेटा युद्ध भूमि को जा रहा है करके माँ ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखो मेजर की माँ कैसी है, वो भी राष्ट्र प्रेमी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, बेटे इस समय क्या है, राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है और तुम जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। दृढ़ता से तुम क्या करना चाहिए, हमारा देश का रक्षा
करना चाहिए। और एक बात माँ ने कहा, वो क्या है, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। देखो हमारा भारतीयों का कैसे परंपरा आया हुआ है, हम लोग सीने पर ही गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यह आशीर्वाद देते हुए माँ ने बेटे को भेज दिया। तभी क्या हो रहा था, उधर युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। भीषण रूप से बोले तो इसका अर्थ क्या है, भीषण रूप से इसका अर्थ है तीव्र गति से युद्ध फैलता जा रहा था, स्प्रेड होता जा रहा था। और उसमें इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। एक मोर्चा का नाम क्या था बच्चों, मोर्चा का नाम है इच्चोगिल नहर मोर्चा। वो क्या है, भारतीय सेनाओं के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उन सभी में एक प्रश्न उठा, वो क्या है, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएंगे। वो इच्चोगिल नहर का मोर्चा कैसा था, वो एक अभेद्य दीवार बनकर भारतीय सेना के सामने वो खड़ा था। वो अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, यह प्रश्न उठ गया। तभी अभेद्य दीवार, बच्चों अभेद्य दीवार का अर्थ क्या है, अभेद्य दीवार इसका अर्थ है जिसको हम तोड़ा न सके, हम वो दीवार को तोड़ नहीं सकते, उतना स्ट्रांग रहता है वो दीवार कौन सा दीवार है, इच्चोगिल नहर मोर्चा। बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया ना। मैं क्या करती हूँ, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, इस पाठ को यहाँ मुक्ताय करती हूँ। आप सभी घर में रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।